नवरात्र में कलश स्थापन कैसे करें, लाइव डेमो देखेंगे। सब कुछ करके दिखाया जाएगा जिससे आपको अव्यवस्था ना हो। किन किन सामान का, किन किन सामग्रियों का कलश स्थापना में आवश्यकता होती है और कैसे आप गणेश गौरी को रखें, कैसे कलश को रखें, कैसे नवग्रह को रखें, कैसे पराम्बा जगदम्बा त्रिगुणात्मिका स्वरूपा भगवती दुर्गा जी को स्थापित करें, सारी विधि आपको इस वीडियो में करके दिखाया जाएगा। आपको बहुत ही सरलता होगी जिससे आप स्वयं अपने हाथों से अपने घर में कलश स्थापना को कर पाएंगे। सबसे पहले पूजन को प्रारंभ करने से पहले पूजन की वस्तुओं को संग्रहित करके रख लेना चाहिए, जिसके अंतर्गत आपको हम एक एक वस्तुओं को दिखा रहे हैं कि किन किन वस्तुओं को आप स्थापना के समय अपने पास रखें, जिससे आपको बार बार उठ करके इधर उधर भगना न पड़े। हल्दी, चंदन, रोली, सिंदूर, कच्चा सूत, कलावा, जनेऊ, गुलाब जल, सुगंधित तेल, सेंट, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, अक्षत और कलश में नीचे बोने के लिए जौ, कलश के ऊपर रखने के लिए जल वाला नारियल। तो जो जल वाला नारियल है इसमें लाल कपड़ा या चुनरी बांध लेना चाहिए। आम की पल्लव, और आम की पल्लव के ऊपर रखने के लिए एक पात्र में चावल, और कलश रखने के लिए एक मिट्टी का कलश हो या तांबे का कलश हो या पीतल का कलश हो, ये आपको रख लेना चाहिए। फूल माला, कुश, पवित्री, भोग प्रसाद। तो भोग प्रसाद में आप मीठा, फल, दूब घास, तुलसी पत्र, ये सब पहले से रखिए। दूध, दही, घी, मधु, चीनी का मिश्रण तैयार करके पंचामृत बना करके रखें। गंगा जल रखें, एक पात्र में शुद्ध जल रखें पूजन के लिए, और भगवती के लिए एक ध्वजा पताका जो है माता जी के लिए अवश्य ही लगाना चाहिए। और माता जी के सन्मुख भैरव जी का स्थान देना चाहिए। किसी पात्र में थोड़ा सा चावल भर के काला तिल रख दें। और अगर आपको अखंड दीपक जलाना है तो एक अखंड दीपक होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं दीपक जल रहा है, तो इस दीपक को चावल के ऊपर जो है स्थापित करना चाहिए। भगवती गंगा जी का स्थान होना चाहिए, गंगा जल रख दें। आपको कलश रखने के लिए एक पात्र में बालू या शुद्ध मिट्टी, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें जो है शुद्ध बालू रखा गया है, तो आप इसको रख लें। थाली में रखें या मिट्टी के बर्तन में रखें, जिससे खूब बढ़िया से जौ आपका उगावे। जौ को आप एक दिन पहले से भिगा करके रख दें। जब आप भिगा करके जौ को रख देंगे तो जौ में ऊपर जो हल्का जौ होगा वो ऊपर आ जाएगा। तो जब ऊपर आ जाए तो उसको आप फेंक दीजिए, तो नीचे बैठा जौ हो वही जौ को बोना चाहिए, जिससे खूब बढ़िया से जम जाए। अष्टदल कमल बनाने के लिए आपके पास आटा होना चाहिए, और लाल आसन पे, जैसा कि आप देख रहे हैं आचार्य जी लाल आसन पे बैठे हैं, तो इस प्रकार से आसन होना चाहिए। तो आप इन वस्तुओं को संग्रहित करके फिर कलश स्थापना की विधि को कर सकते हैं। तो कलश स्थापना किस प्रकार से किया जाए अब हम आपको देखते हैं। और गणेश गौरी को स्थान देने के लिए एक सुपारी में कलावा लपेट लें, और गाय का गोबर हो या सुपारी में ही आप कलावा लपेट करके गणेश और गौरी को बना लें। और सूर्यादि नवग्रह को जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें
3 स्थान जो है काला है, एक स्थान लाल है, तो जो लाल है सूर्य का है, और ये जो है मंगल का है, ऊपर जो है चंद्रमा का है, बीच में शुक्र का स्थान है, इस तरफ बुध का स्थान है, ये बृहस्पति का स्थान है, और ये तीनों स्थान बीच में शनि, और इस तरफ राहु, इस तरफ केतु। इस प्रकार से स्थान बना करके पहले से रख लेना चाहिए। इसमें जो है 16 खाना है, तो 16 खाना षोडश मातृका के हैं, कुल देवता के, तो ये बना करके रख लेना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि इनको कैसे कहाँ पे रखें और किस प्रकार से रखें। तो सबसे पहले जो है चौकी पे आप देख रहे हैं गणेश गौरी को रखा गया है। विघ्न विनाशक गणपति गजानन जी दक्षिण की तरफ हैं और माता जी जो है लाल स्वरूप में देख रहे हैं उत्तर की तरफ हैं। चूँकि हम आप पूजन को पूर्व को मुख करके करते हैं तो उसी हिसाब से रखा गया है। और इन्हीं की दक्षिण की तरफ आप देख सकते हैं षोडश मातृका का स्थान है। ये 16 माताएं हैं, ये हमारे कुल के देवता हैं। गणेश जी को लेकर के 17 होते हैं। और उत्तर की तरफ सूर्यादि नवग्रह को स्थापित किया गया है। और षोडश मातृका के ठीक पूर्व दिशा को आप देख रहे हैं कि लाल पुष्प रखा गया है। ये जो है स्थान भैरव जी का है। और उन्हीं के पीछे आप देख रहे हैं माता जी का स्वरूप लगा हुआ है, झंडी पताका लगा दिया गया है। अब आप कलश को स्थापित करने के लिए सबसे पहले जौ को ले करके जो बालू है या मिट्टी है उसी में इसको डाल करके मिश्रित कर देना चाहिए। तो खूब बढ़िया से जौ को आप बो करके थोड़ा सा हाथ से मिला देना चाहिए। मिलाने के बाद लेकिन ध्यान दें इसको एक दिन पहले से भिगा करके रखें। मिलाने के उपरांत इसमें अष्टदल कमल का निर्माण करना चाहिए। आटा से, रोली से, हल्दी से, जो भी आपके पास सुलभ हो। तो अष्टदल कमल कैसे बनाया जाए अब ये आप देखिएगा। तो अष्टदल कमल बनाने के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं एक सीधी लाइन जो है, जैसे आप मेडिकल में देखते हैं प्लस धन का निशान होता है ना, पहले वो बनाना चाहिए। उसके बाद इसी पे एक एक रेखा को क्रॉस करते चले जाना चाहिए। कि जब क्रॉस रेखा हो जाएगी तो एक आकृति बन जाती है जैसे सूर्य भगवान का स्वरूप दिखता है। अब इसी में आपको एक एक रेखा देख रहे हैं ना, ऐसे मिलाया जा रहा है। तो जब आप सभी दलों को मिला देंगे तो 8 दल हो जाएंगे। इसी को कहा जाता है अष्टदल कमल। इसी अष्टदल कमल के ऊपर सप्तधान्य को रख करके इसके बाद कलश को स्थापित करना चाहिए। ये देख रहे हैं 2 दल अभी बाकी हैं, तो 1 दल अब बाकी है। ये आपका अष्टदल कमल बन के तैयार हो गया। इस प्रकार से आपको अष्टदल कमल बना लेना है। अगर आप इसमें डिजाइन देना चाहें तो आप इसमें रोली, हल्दी आदि डाल करके या रंगीन चावल को भी भर सकते हैं जिससे कि खूब बढ़िया सुंदर दिखे। अब कलश को कैसे रखा जाएगा वो देखें। तो कलश को जब भी रखें तो मिट्टी का कलश हो या पीतल का कलश हो या तांबे का कलश हो, इसमें स्वास्तिक बना लेना चाहिए। रोली से या सिंदूर से आप स्वास्तिक बना लें। और गले में देख रहे हैं ना कलावा लपेटा गया है, तो ऐसे जो है घट में कलावा लपेट करके बीचों बीच उसी अष्टदल कमल के ऊपर इस कलश को रख देना चाहिए। कलश को जब रख दें तो इस समय सभी वस्तुओं को क्रम से डालना चाहिए। तो अब हम आप देखते हैं कि पूजन का जब प्रारंभ करेंगे तो उसी के साथ साथ हम कलश की स्थापना भी कराएंगे। सबसे पहले अगर आपके पास कुश है तो कुश से या एक पुष्प से अपने ऊपर जल छिड़कें। तो जल छिड़क करके आप शुद्ध हो जाएं। आपको कोई मंत्र आए या ना आए, क्योंकि देखिए पूजन की बहुत सारी विधाएं हैं, तो हम ये बहुत मंत्र ना बोल करके सीधे सीधे आपको बता रहे हैं। क्योंकि मंत्र बोलेंगे तो वीडियो भी लंबी होगी और दूसरी चीज़ आप उसको कर भी नहीं पाएंगे। तो जैसे शुद्धि का मंत्र है ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वः यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवाय्याभ्यंतरा शुचि। उससे जल छिड़कने के बाद 3 बार आचमन करना चाहिए। भगवान नारायण का ध्यान करते हुए केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः हाथ धुल करके पवित्री को धारण कर लें। अगर आपके पास कुछ की पैंती नहीं है
तो स्वर्ण मुद्रिका सोने की अंगूठी पहन लेने से उसकी पूर्ति हो जाती है। तो आप स्वर्ण मुद्रिका पहन करके भी इस पूजन को कर सकते हैं। जब आप स्वर्ण मुद्रिका को पहन लें तो आसन पे थोड़ा सा जल छिड़क लें, जिससे आसन की शुद्धि हो जाए। तो आसन शुद्धि के लिए जल छिड़कना चाहिए। पृथ्वी तो या धृता लोका देवी तुम विश्वनाथ धृता त्वाम चधारय माम देवीम पवित्रम कुरुचयासनम। शिखा स्पर्श कर लें, टीका लगा लें और दीपक को जला लें। जैसे कि आप देख रहे हैं दीपक जल रहा है, तो दीपक को आप प्रज्वलित करके दीपक के पास जल से स्नान करा दें। हल्दी अक्षत पुष्पादि चढ़ा करके पूजन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये कर्म के साक्षी हैं। इनके पूजन के उपरांत अपने माता पिता के चरणारविंद का ध्यान करें, उनके स्वरूप का ध्यान करें, उनको प्रणाम करें। अपने कुल के गुरु को प्रणाम कर लेना चाहिए। इसके उपरांत हाथ में चावल पुष्पादि लेकर के, अगर आपको स्वस्ति वाचन आता है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, नहीं आता है तो आप ऐसे ही चावल पुष्प ले करके वेदों का ध्यान करके चावल पुष्प को चढ़ा दें। 3 बार बोल दें शांति ही शांति ही शांति सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। इसके बाद पुनः हाथ में चावल पुष्प दूब घास ले करके विघ्न विनाशक गणपति गजानन जी का ध्यान कर लेना चाहिए। आपको गणेश जी का जो भी मंत्र आता हो वही आप पढ़ करके गणेश जी का ध्यान करके उनके स्वरूप का चिंतन करके चावल पुष्प दूर्वा को सामने छोड़ दें और गणेश भगवान को प्रणाम कर लें, क्योंकि ये विघ्न के विनाशक हैं। इसके बाद भगवती पृथ्वी के ऊपर चावल पुष्पादि चढ़ा करके उनको भी जल से स्नान करा दें, हल्दी अक्षत पुष्पादि चढ़ा करके उनका भी पूजन अर्चन कर लें। तो पृथ्वी का पूजन पृथ्वी पे आसन के पास ही कर लेना चाहिए। इसके बाद आप हाथ में त्रिकुश अक्षत जल, या आपके पास कुछ नहीं है तो आप ऐसे ही चावल पुष्प कुछ दक्षिणा ले करके संकल्प कर लें। तो संकल्प में आपको मानसिक रूप से ये बोलना है, ये कहना है कि हमारा गोत्र ये है, हमारा नाम ये है, हम और हमारा परिवार सभी दुर्गुणों की निवृत्ति के लिए, दीर्घ आयु की प्राप्ति के लिए, धन यश कीर्ति की प्राप्ति के लिए भगवती इस नवरात्रि में कलश स्थापन करना चाहता हूँ। गणेश गौरी कलश नवग्रह 16 मातृका का पूजन करना चाहता हूँ, भैरव का पूजन करना चाहता हूँ और स्वयं आपका आवाहन और पूजन करना चाहता हूँ। हे माँ, हम कोई मंत्र तंत्र नहीं जानते हैं, आप यहाँ विराजमान हो, हम आपका पूजन अर्चन करें, जिससे हमारे परिवार की सभी दुख वेदनाएं खत्म हो, परिवार को सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। इस प्रकार से आप मानसिक रूप से जो आपको कहना है माता जी को बतला करके त्रिकुश अक्षत जल जो कुछ लिए हैं दक्षिणा आदि को रख दें। ये दक्षिणा लास्ट में जो आपके आचार्य पुरोहित हैं जब हवन कराने आवें तो उनको दे देना चाहिए। अब आपको सर्वप्रथम गणेश जी का आवाहन करना है। तो गणेश जी के आवाहन के लिए हम छोटे छोटे मंत्र बताएंगे आपको। चावल पुष्प लेकर के आपको बोलना है। अगर आपको कोई मंत्र आता है तो आप बोल सकते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे गणपतये नमः, गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। इसके बाद आप गौरी जी का आवाहन करेंगे। गौरी जी का अगर कोई मंत्र आता है तो आप उसको बोल सकते हैं, नहीं तो बोलें गौरीयै नमः, गौरीम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। गौरी जी को ऊपर चढ़ा दें। एक पुष्प से इनको स्पर्श करके बोल दें ओम प्रतिष्ठ, ओम प्रतिष्ठ, ओम प्रतिष्ठ। अब इनकी प्रतिष्ठा तो आप कर दिए। अब आपको क्या करना है, कलश में सबसे पहले जल डालना है। आपने अष्टदल कमल आदि बना ही लिया है तो कलश में जल डालें। जल डालने के उपरांत एक कुश को ईशान कोण पे लगाएं। कुश को सदैव जो है उत्तर और पूर्व के कोने में ही लगाना चाहिए। कलश में हल्दी डाल दें। अगर आपके पास गांठ की हल्दी है तो गांठ की डालें, नहीं तो आप ऐसे बूकी वाली हल्दी डाल सकते हैं। कलश में सर्व औषधि हो तो डाल दें, शतावरी हो डाल दें, नहीं है तो अक्षत डाल दें।
कलश में दूब घास को डाल लेना चाहिए। दूर्बा जब डाल दें तो 5 पल्लव हैं, आम, पीपल, पाकड़, गूलर, बरगद। अगर आपको सब मिल जाए पल्लव तो सब पल्लव को लें। अगर नहीं मिल रहा है तो आप खाली आम की पल्लव लें, लेकिन ध्यान दें आम की पल्लव हो या कोई भी पल्लव है, जो भी पल्लव आप लें तो पल्लव के पीछे जो डंडी होती है वो लंबी होनी चाहिए। आप दिखाइए गति वाली जी एक बार, तो ये देख रहे हैं ना, इतनी लंबी डंडी है, जल कंठ तक भरा हुआ है। कंठ का मतलब जहाँ कलावा बना है, तो ये जो डंडी का हिस्सा है ये जल में डूब जाएगा, तो ये पत्ता सूखेगा नहीं। अगर आप जो है छोटी छोटी डंडी वाला पत्ता लगाएंगे ना तो दूसरे तीसरे दिन, गर्मी का महीना है, पत्ता सूख जाता है। तो आम की पल्लव हो गई। इसके बाद जो आप मिट्टी है, चाहे वो संगम की मिट्टी हो या सप्त मृतिका हो या बालू हो, थोड़ा सा कलश में डाल देना चाहिए। कलश में एक सुपारी को डाल देना चाहिए। कलश में जो सूत्र लपेटा है उसको स्पर्श कर लें। कलश में एक सिक्का अंदर डाल देना चाहिए। तो सिक्का जो है 10 का हो, 5 का हो, 1 का हो, एक अंदर डाल देना चाहिए। अब इसके जो आप डाल रहे हैं इसका सबका मंत्र है, वो मंत्र पढ़ना चाहिए, लेकिन हम आपके इस तरीके से बता रहे हैं कि आपको असुविधा ना हो। इसके बाद कलश के ऊपर जो पल्लव रखा गया उसके ऊपर चावल को रखना चाहिए। जब पूर्ण पात्र को रख दें तो इसी कलश के ऊपर चुनरी या कपड़ा से लपेटा हुआ जल वाला नारियल, लेकिन ये नारियल जो है ना, ध्यान दीजिएगा, इसमें कटा भाग होता है। दिखाइए इधर, ये कटा भाग जो पेड़ से काटा जाता है, ये जब आप निकालेंगे ना तो इसमें 3 नेत्र होते हैं माता जी के, तो ये खुल जाते हैं, तो इसीलिए इनको खोला नहीं जाता कि सन्मुख होना चाहिए। कलश पे नारियल खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। तो नारियल को रख दीजिए। जब आप नारियल को रख दें तो हाथ में चावल पुष्प ले करके वरुण भगवान का आवाहन करें। ओम भूर्भुवा स्वः अस्मिन् कलशे वरुणम सांगम सपरिवारम सायुधम सशक्तिकम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। कलश के ऊपर चावल पुष्प को डाल देना चाहिए। अब चावल पुष्प लेकर के ब्रह्मा विष्णु महेश, चारों वेद, 18 पुराण, उप पुराण, नदी द्वीप सागर, सबका ध्यान करके कि आप सभी आइए कलश में समाहित हो जाइए, वरुण देवता के साथ हमारे पूजन को स्वीकार करिए। ऐसी भावना करके कलश में चावल पुष्प को डाल दें। इसके बाद 3 बार एक पुष्प से स्पर्श करें और वरुण देवता को छू करके कहें ओम प्रतिष्ठ, ओम प्रतिष्ठ, ओम प्रतिष्ठ, कि आप भगवान बैठ जाइए, आपके स्वरूप के द्वारा हमारा, हमारे परिवार का कल्याण हो। अब आपको इनके आवाहन प्रतिष्ठा के बाद सूर्य आदि नवग्रह का आवाहन करना है। तो नवग्रह के आवाहन के लिए बाएं हाथ में चावल ले लें। चावल लेकर के किन खानों में किन देवता का आवाहन करना है वो आप देखेंगे। सबसे पहले सूर्य भगवान का आवाहन करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः सूर्यम आवाहयामि। ओम सोमाय नमः सोमम आवाहयामि। सोम का मतलब चंद्रमा होता है। ओम अंगारकाय नमः अंगारकम आवाहयामि। अंगारक का मतलब भगवान मंगल। ओम बुम बुधाय नमः बुधम आवाहयामि। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः बृहस्पतिम आवाहयामि। ओम शुं शुक्राय नमः शुक्रम आवाहयामि। ओम शं शनैश्चराय नमः शनैश्चरम आवाहयामि। ओम रांग राहवे नमः राहुम आवाहयामि। ओम किंग केतवे नमः केतुम आवाहयामि। अब ये नवग्रह तो आ गए, इन्हीं के साथ आदि देवता होते हैं, तो उनको ऐसे बोल देना चाहिए। अधि प्रत्यधि पंचलोकपाल इंद्रादि 10 दिग्पालेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। एक पुष्प से इनको भी स्पर्श कर लें। कहिए ओम प्रतिष्ठ, ओम प्रतिष्ठ, ओम प्रतिष्ठ। इसके बाद जो हमारे कुल के देवता हैं षोडश मातृका, इनका आवाहन करें। तो इनके आवाहन के लिए आप अपने कुल देवता का ध्यान कर लें, या ये भी बोल सकते हैं गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोक मातरः धृति पुष्टि तथा तुष्टि आत्मना कुल देवता गणेशेनाधिका रेता वृद्ध्यो पूज्या षोडश। आत्मना कुल देवता यही नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। षोडश मातृकेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। इनको भी स्पर्श कर लें। ओम प्रतिष्ठ, ओम प्रतिष्ठ, ओम प्रतिष्ठ।
इसके उपरांत देखिए, जिस भी देवी पूजा में भैरव को स्थान नहीं दिया जाता, उनका पूजन अर्चन नहीं किया जाता, तो वो पूजा अपूर्ण हो जाती है। तो भैरव जी का आवाहन कर लें। ओम बम बडुकाय नमः, अष्ट भैरवाय नमः, अष्ट भैरवै नमः आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। इनकी भी प्रतिष्ठा कर दें। ओम प्रतिष्ठ, ओम प्रतिष्ठ, ओम प्रतिष्ठ। इसके उपरांत लाल पुष्प को लेकर के पराम्बा, जगदम्बा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपा त्रिगुणात्मिका दुर्गा देवता का आवाहन करना चाहिए। तो प्रायः सभी को सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ये याद होता है। तो आप इसको पढ़ करके, या जयंती मंगला काली जो भी आपको आता है पढ़ करके आप बोल सकते हैं महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती त्रिगुणात्मिका दुर्गा देवतायै नमः आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। कि भगवती आप यहाँ विराजमान हो, पूजित हो, सर्वविधि हमारा, हमारे परिवार का कल्याण करें। इसके बाद जो ध्वजा पताका लगा है माता जी का, वो स्पर्श कर लीजिए कि आप इस पे आरूढ़ हो, इस पे आप विराजमान हो। ये ध्वजा पताका आपके निमित्त है और आप भगवती प्रसन्न हो। आपने सभी का आवाहन कर लिया। जो आपके मंदिर में देवता हैं उनके पास, सभी के पास एक एक पुष्प चढ़ाते जाएं, सबका पूजन करें। लेकिन आवाहन इतने का ही करना चाहिए, चूंकि कलश स्थापन के अंतर्गत, दुर्गा जी के पूजन के अंतर्गत इतने देवताओं का आवाहन अति आवश्यक है। तो आप पूजन के क्रम में सबसे पहले 4 बार जल छिड़केंगे। तो एक पुष्प से 4 बार जल छिड़के। तो जल छिड़कने का मतलब ये होता है कि पहले बार का मतलब होता है कि आप परात में जल लेकर के भगवान जी के चरण को धुल रहे हैं। इसके बाद पाद्योपाद्यम हस्त्यु अर्घ्यम, हाथ धुलने के लिए जल दे रहे हैं, आचमन के लिए जल रहे हैं, आचमन के लिए जल दे रहे हैं और स्नान के लिए जल दे रहे हैं। तो 4 बार जल सभी देवताओं के ऊपर छिड़कें। पाद्योपाद्यम हस्त्यु अर्घ्यम मुखे सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामि। जब स्नान हो जाए तो दूध, दही, घी, मधु, चीनी का जो मिश्रण है, जिसको पंचामृत कहा जाता है, एक एक बार सभी देवताओं के ऊपर छिड़कते चले जाएं। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। चाहे आप अलग अलग पढ़ सकते हैं। गंगणपतये नमः, गौरये नमः, सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः, पांपति वरुणाय नमः, षोडश मातृकेभ्यो नमः, बम बडुकाय नमः, त्रिगुणात्मिकायै नमः ये कह सकते हैं। या एक साथ बोलना है तो आप कह सकते हैं गणपत्यादि देवतायै नमः, श्री दुर्गा देवतायै नमः। पंचामृत के बाद शुद्ध जल सभी देवताओं के ऊपर छिड़क दें। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि गणपत्यादि देवतायै नमः, त्रिगुणात्मिका दुर्गा देवतायै नमः। शुद्ध जल से जब स्नान हो जाए तो गुलाब जल हो, अगर आपके पास सुलभ हो तो आप गुलाब जल छिड़क दें। क्योंकि सुगंध स्नान है तो सुगंधि द्रव्य स्नानम समर्पयामि गणपत्यादि देवतायै नमः, त्रिगुणात्मिकायै नमः। सुगंधि स्नान के उपरांत वस्त्र, जैसे हम आप जो है कपड़ा पहनते हैं, ऐसे ही सभी देवताओं को कच्चा सूत हो, कलावा हो, या भाई व्यक्ति सामर्थ्यवान है तो सभी देवताओं को वस्त्र, जैसे हम आप कपड़ा पहनते हैं तो ऐसे वस्त्र देना चाहिए। नहीं तो आप कलावा, कच्चा सूत चढ़ा सकते हैं। लेकिन माता जी को नवरात्रि के मध्य में या अंत में या शुरू में ही 16 श्रृंगार और साड़ी आदि आभूषण को प्रदान करना चाहिए, जिससे कि हमारे पति की, हमारे पुत्र की भगवती रक्षा करें, हमारे सुहाग की रक्षा करें। तो इसलिए सुहाग की पेटिका को, सुहाग वस्तु को माता जी को अवश्य ही प्रदान करना चाहिए, हर व्यक्ति को देना चाहिए। तो वस्त्र के बाद 2 बूंद जल गिरा दें। वस्त्रांते आचमनीयम जलम। इसके बाद गणेश जी को जनेऊ चढ़ा दें। थोड़ा थोड़ा इसमें हल्दी चंदन आदि लगा करके, लगा है पहले से, तो सब पे, मतलब गणेश जी को, गौरी जी को नहीं चढ़ता है जनेऊ, गणेश जी को, वरुण भगवान को, सूर्यादि नवग्रह को, भैरव को आप एक एक जनेऊ चढ़ा दें। जनेऊ चढ़ाने के उपरांत 2 बूंद जल गिरा दें। फिर जैसे हम आप सुगंधित सेंट, परफ्यूम इत्र आदि लगाते हैं, ऐसे ही तेल, इत्र,
आदि समस्त देवी देवताओं के पास चढ़ा देना चाहिए। सुगंध द्रव्यम समर्पयामि, इत्रम समर्पयामि, तैलम समर्पयामि, गणपत्यादि देवतायै नमः, त्रिगुणात्मिका दुर्गा देवतायै नमः। इसके बाद हल्दी, चंदन, रोली ये क्रम से चढ़ाना चाहिए। तो हल्दी पहले चढ़ाएं, फिर चंदन चढ़ाएं, फिर रोली चढ़ाएं। गंधम समर्पयामि, गणपत्यादि देवतायै नमः, त्रिगुणात्मिकायै नमः। चंदनम समर्पयामि, गणपत्यादि देवतायै नमः, त्रिगुणात्मिकायै नमः। इसके बाद अगर आपके पास अबीर गुलाल है, रोली है, तो भी यहाँ पे चढ़ा दें। नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि, गणपत्यादि देवतायै नमः, त्रिगुणात्मिकायै नमः। सिंदूराभूषणम समर्पयामि, भगवत्यायै नमः, गंगणपतये नमः, गणपत्यादि देवतायै नमः। जब सिंदूर हो जाए तो उसके बाद अक्षत चढ़ाना चाहिए। तो सभी देवताओं को चढ़ा दें। अक्षतानि समर्पयामि, गणपत्यादि देवतायै नमः, त्रिगुणात्मिका दुर्गा देवतायै नमः। अक्षत के बाद पुष्प, पुष्पमाला, ये सभी देवताओं को चढ़ाना चाहिए। अगर आपके पास गुड़हल का फूल हो तो माता जी को चढ़ा दें, देवी जी को लाल पुष्प चढ़ा दें, गणेश जी को पीला चढ़ा दें। ऐसे ही जो जिस रक्त के हैं, जो जिस वर्ण के हैं, जिस कलर के देवता हैं, जैसे कि आप नवग्रह में देख रहे हैं, तो जो आपके पास सुलभ हो उस कलर का पुष्प वो भगवान जी को अर्पण कर दें। गणपत्यादि देवतायै नमः, पुष्पाणि समर्पयामि, पुष्पमालां समर्पयामि। तो पुष्प, पुष्पमाला सभी देवताओं को चढ़ा दें। तो हर जगह माता जी को चढ़ा है माला, एक कलश पे चढ़ा दें, एक गणेश जी को चढ़ा दें, एक माला जो है सूर्यादि नवग्रह को अर्पण कर दें, एक षोडश मातृका। तो इस प्रकार से जो है ऐसे माला चढ़ा देना चाहिए। जब पुष्प, पुष्पमाला हो जाए तो बिल्व पत्र एक तो कलश पे भगवान रुद्र का ध्यान करके चढ़ा देना चाहिए। गणेश जी को चढ़ा सकते हैं। और दूब घास गणेश जी को प्रतिदिन पूजन में चढ़ावें। इससे हमारे वंश की, कुल की, गोत्र की वृद्धि होती है। दूर्वांकुरान् समर्पयामि, गणपत्यादि देवतायै नमः, बिल्वपत्रम समर्पयामि, शिवाय नमः, गणपतये नमः। तो बिल्वपत्र हो गया, पुष्प, पुष्पमाला। समीपत्र अगर आपके पास सुलभ हो तो समीपत्र शनि महाराज को चढ़ा दें, गणेश जी को चढ़ा दें, कलश पे चढ़ा दें। ऐसे ही समीपत्र को चढ़ा देना चाहिए। तुलसी पत्र एक तो विष्णु भगवान का ध्यान करके कलश पे चढ़ा देना चाहिए। तुलसी पत्रम समर्पयामि, मोक्षप्रद श्रीमन नारायणाय नमः। इसके बाद धूप और दीप ये दिखाना चाहिए। तो धूप सभी देवताओं को दिखाएं। धूपमाघ्रापयामि, गणपत्यादि देवतायै नमः, त्रिगुणात्मिका दुर्गा देवतायै नमः। धूप दिखाने के बाद दीप जब भी दिखाएं तो एक थाली में थोड़ा सा चावल, पुष्प रख करके इसके बाद जल से मंडल करके तब दीप को दिखाना चाहिए। तो खूब बढ़िया से जो है जिनका जिनका आप आवाहन किए हैं, पूजन किए हैं, उनको दीप दिखाना चाहिए। दीपम दर्शयामि, गणपत्यादि देवतायै नमः, त्रिगुणात्मिकायै नमः। अगर आपको यहाँ पे याद हो, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, तो आप यहाँ ये भी पढ़ सकते हैं। दीप दिखा करके थाली को रख दें, एक आचमनी जल थाली में गिरा दें, दीपक को मस्तक में लगा लेना चाहिए। धूप दीप के बाद हाथ धुल करके सभी देवताओं को भोग प्रसाद लगावें। तो जो भोग प्रसाद है, भोग प्रसाद जब लगाएं तो गणेश जी के भोग प्रसाद में दूब घास डाल दें। बाकी सभी देवताओं के भोग प्रसाद में तुलसी पत्र डाल दें। पहले से ही डाला हुआ है, आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं। तो भोग प्रसाद जब रख दें तो 3 बार जल घुमाएं कि भगवान जी आप हाथ धुलें, पैर धुलें, मुख धुलें और हमारे दिए हुए
इस भोग प्रसाद को आप ग्रहण करें। तो नैवेद्यम सुभोजयामी गणपत्यादि देवतायै नमः, त्रिगुणात्मिका दुर्गा देवतायै नमः। अगर प्रतिदिन हो सके तो एक अनार का फल माता जी को अवश्य अर्पण करें। अब ऋतुफल को अर्पण करना चाहिए, तो ऋतुफलम समर्पयामि गणपत्यादि देवतायै नमः, त्रिगुणात्मिका दुर्गा देवतायै नमः। 2 बूंद जल गिरा करके, देखिए फल खा करके जल नहीं पिया जाता, लेकिन हाथ मुख धुलना चाहिए। तो भोजन जब भोग प्रसाद दिया जाता है तो पहले 3 बार, बाद में 3 बार और फल के बाद 2 बार। इसके बाद मुख शुद्धि के लिए पान, सुपारी, लौंग, इलायची ये सभी देवताओं को चढ़ाते जाना चाहिए। मुखवासार्थे ईला लवंग तांबूलम पुंगी फलम समर्पयामि गणपत्यादि देवतायै नमः, त्रिगुणात्मिका दुर्गा देवतायै नमः। पूजन में जो भी त्रुटियां होती हैं उसकी पूर्ति के लिए और भगवान जी की प्रसन्नता के लिए भाव भक्ति पूर्वक सामर्थ्य के अनुरूप दक्षिणा अवश्य चढ़ाना चाहिए। तो चाहे वो आप प्रतिदिन स्वयं पूजा करें या आचार्य के द्वारा कराएं, तो दक्षिणा जहाँ जहाँ पूजन किए हैं वो चढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन की दक्षिणा को इकट्ठा करके बाद में आचार्य जी को, अपने पुरोहित को दे देना चाहिए। द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि गणपत्यादि देवतायै नमः, त्रिगुणात्मिका दुर्गा देवतायै नमः। दक्षिणा चढ़ा दें। इसके बाद जल वाला अगर एक नारियल हो छीला हुआ तो एक माता जी को अर्पण कर देना चाहिए। लास्ट दिन इस नारियल को माता जी को बलि स्वरूप में, जब आप हवन कर रहे हो तो हवन के पहले, पूर्णाहुति के पहले बलि दे करके पूर्णाहुति करें, इसके बाद आरती करें, जिसकी हम विस्तृत जानकारी जो है वीडियो में दिए हैं और उसकी लिंक हम जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दे रहे हैं। तो आप वहां जा करके देख सकते हैं किस प्रकार से हवन को किया जाए। जो हवन की वीडियो है वो भी इसी भांति ही लाइव डेमो उसमें भी है, सब करके दिखाया गया है। हमारे चैनल पे जो भी हम वीडियो डालते हैं प्रयास करते हैं कि व्यक्तियों को असुविधा ना हो, तो करके दिखाने का प्रयास किया जाता है हमारे चैनल पे। तो दक्षिणा जब अर्पण कर दें तो इसके बाद एक पूजन के अंतर्गत विशेषार्घ होता है जो कि गणेश जी को दिया जाता है। इस विशेषार्घ का कार्य क्या होता है, पूजन में, भाव में, भक्ति में कहीं से कोई अगर त्रुटि रह गई हो तो उसकी पूर्ति के लिए जल, सुगंधित जल, पुष्प, धूप, घास, चावल, हल्दी, चंदन और सिक्का, रुपया जो कुछ हो ले करके जल भर के दोनों हाथ में गणेश जी का ध्यान करते हुए इनसे अपने परिवार कुल गोत्र की रक्षा के लिए कहना चाहिए। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष, रक्ष त्रैलोक्य रक्षक, भक्तानाम अभयम कर्ता त्राता भव भवारणवात्, दौ मातुर कृपा सिंधो खाद मातुराग्रज प्रभो वरदस्तम वरम देहि वांछितम वांछितार्थद। अगर आप ये नहीं बोल पा रहे हैं तो आप बोल सकते हैं अनेन सफल अर्घेन सफलोस्तु वरदोस्तु कुशलोस्तु गणेश अंबिकयोः प्रियताम नमः। तो वही जल पहले गणेश जी को चढ़ा करके अपनी तरफ करके पलट देना चाहिए, दोना सीधा करके उसमें जो प्रसाद रूप में उसको मस्तक में धारण कर लेना चाहिए। इसके उपरांत आपका पूजन का कार्य तो पूर्ण हुआ, लेकिन पुष्प आदि लेकर के जिन जिन देवी देवताओं का आपने पूजन अर्चन किया है उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो प्रार्थना में आपको जो भी मंत्र आते हैं वो मंत्र बोल करके आप कहें गणपत्यादि देवतायै नमः, प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् नमस्करोमि। इस प्रकार से प्रार्थना करके चढ़ा दें। माता जी का अगर आपको श्लोक आता है तो आप वो पढ़ करके माता जी को प्रणाम करके चढ़ा दें। जो भी आपने पूजन अर्चन किया है काचमनी जल ले करके समर्पण करें कि भगवान जो भी हमने पूजन अर्चन किया ये सब कुछ आपका ही दिया हुआ है, मेरा तो कुछ नहीं है। हमने भाव भक्ति पूर्वक आपका पूजन अर्चन किया। इस पूजन अर्चन के द्वारा हमारे कुल गोत्र परिवार की
रक्षा हो, हमारे कुल गोत्र की, धन की वृद्धि हो, हमारे बच्चों को उच्च पद प्रतिष्ठा की, यश कीर्ति की प्राप्ति हो। भगवान हमारे समस्त दुख वेदनाओं का अंत करें और हे माँ सदैव ऐसे ही हम आपका पूजन अर्चन वंदन करते रहें। यही कह करके माता जी को एकाचमनी जल अर्पण कर दें, पूजन को समर्पित कर दें। आपका पूजन यहाँ तो समाप्त हुआ, लेकिन इसके उपरांत अगर आप कोई पाठ करते हैं माता जी के या किसी देवी देवता का, तो आप वो पाठ करिए और पाठ करने के बाद परिवार के सभी व्यक्तियों के साथ एकत्र हो करके, जैसे अभी दीपक दिखाया जा रहा था, इसी प्रकार से आरती का गुणगान करना चाहिए, आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद उस आरती को पूरे घर में, अशुद्ध स्थान को, लैट्रिन बाथरूम को छोड़ करके पूरे घर में घुमा देना चाहिए। तो आरती जब पूरे घर में जाती है ना भैया, तो होता क्या है, जो भी हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा है, भूत प्रेत की छाया है, अतृप्त जीवात्मा की छाया है, वो सारी विघ्न बाधाएं भग जाती हैं। तो आरती प्रयास तो करना चाहिए प्रतिदिन, आरती जो है घर में घूमे, नहीं तो जो आप विशेष पूजा कर रहे हैं उसमें तो अवश्य ही घुमाना चाहिए। तो इस प्रकार से आरती को घुमा देना चाहिए। पाठ आदि करके उसके बाद माता जी को साष्टांग दंडवत कर लें, जयकारा बोल लें। जो आपको जय बोलना है बोल सकते हैं। जैसे जय बोला नहीं जाता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, त्रिगुणात्मिका दुर्गा मैया की जय हो, आवाहित प्रतिष्ठित सभी देवी देवता की जय हो। तो जयकारा लगाने के उपरांत आसन के दाहिनी तरफ 2 बूंद जल गिरा करके इस जल को अपने सिर पे 3 बार लगाना चाहिए। इंद्र का ध्यान करना चाहिए, इंद्राय नमः, इंद्राय नमः, इंद्राय नमः। तो इससे जो आपका पूजन जो आप किए ना, इसका फल आपको और आपके परिवार को पूर्ण रूपेण प्राप्त होता है। तो कलश स्थापना की बहुत ही सरल और सुगम वीडियो है। और इसी भांति अगर आपको नवरात्रि में हवन करना है तो हवन की वीडियो की लिंक हम नीचे दे रहे हैं। और एक वीडियो हम बनाएंगे भी जो है हवन की, नज़दीक आने दीजिए। तो सप्तमी अष्टमी में जो है हमारी वीडियो हवन की हमारे चैनल पे जो है आवेगी। आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब हम वीडियो डालें ज्ञानवर्धक सनातन धर्म से जुड़ी वीडियो को जब भी हम डालें तो आपके पास वो नोटिफिकेशन प्राप्त हो, जिससे कि आप लाभान्वित हों और वीडियो को लाइक और कमेंट भैया अवश्य करें। आप सभी को बसंत नवरात्र की हार्दिक मंगल शुभकामना। जय माता दी।